है ना नेता है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है जिसको जनता के पास 10 चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा काबिल हैं। सबसे काबिल तो मैं ही हूँ। बिल्कुल, तो क्या आने वाले वक्त में आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं जिस तरीके से आप? मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं उनसे बेटर हूँ। ठीक है, आखिरी है, लेकिन इंडिया भी है, उसको कहाँ कहाँ से हटाओगे? नोट पे से हटाओगे कि सिक्के पे से हटाओगे, कहाँ कहाँ से हटाओगे? ऐसे मार के बोलते हैं मैं एक अकेला। अभी तुम कोई चीज़ नहीं हो, तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है 10 साल में, और तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे इतरा सकते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस मैं हूं आपके साथ नफीसा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज सत्यपाल मलिक जी हैं जो कि पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तमाम गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं, बड़े खुलासे सरकार की खिलाफ किए हैं, लेकिन ऐसे में जब चर्चा लगातार ये की जा रही है, आशंकाएं लगातार की जा रही हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। आशंकाएं भी हैं, लेकिन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कल जो महिला आरक्षण बिल आया है उसको लेकर भी तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन चर्चा करते हैं। सत्यपाल मलिक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप हमेशा बड़े खुलासे करते रहे हैं, सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप आपने सरकार पर लगाए, लेकिन अब आप बार बार ये आशंकाएं जता रहे हैं कि 2024 चुनाव से पहले कुछ बड़ा हो सकता है। द टाउन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, जो इनकी हिस्ट्री रही है उसे देखते हुए कि ये कुछ भी करा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन अब जब हम संसद की बात करें, विशेष सत्र बुलाया गया है सर, उसको लेकर आपकी राय क्या है पहले, क्योंकि अचानक से बुलाया है? विशेष सत्र बुलाने में कोई नुकसान नहीं है, पर उसमें विशेष करके बुलाया तो कुछ अच्छा काम करें। महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। महिला आरक्षण बिल को तत्काल पास करना चाहिए, और उसमें जो ये बैकवर्ड लोग डिमांड कर रहे हैं उसको भी पूरा करना चाहिए। लेडीज़ में जो बैकवर्ड सेक्शन से आती हैं उनके लिए कोई प्रावधान रखना चाहिए। सर, ओबीसी अल्पसंख्यक महिलाओं को साइड कर दिया गया है, ऐसे में सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सरकार तो उन तत्वों से बनी है जो ओबीसी के खिलाफ हैं। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। सच बात है ये। सरकार की कोई हमदर्दी ओबीसी से या गरीब लोगों से नहीं है। लेकिन नारा दिया जाता है कि ओबीसी के सम्मान में भाजपा मैदान में। अब नारा तो कुछ भी दे सकते हैं, नारा तो क्या क्या देते हैं ये अब आप जानती हो। नरेंद्र मोदी कल कह रहे हैं संसद के भीतर कि अब किंतु परंतु के दिन जा चुके महिलाओं के, और ईश्वर ने इस पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। नरेंद्र मोदी जी को खुद से बहुत मोहब्बत है, और इसीलिए वो अपने ऐसे ऐसे मार के बोलते हैं मैं एक अकेला। अभी तुम कोई चीज़ नहीं हो, तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है 10 साल में, और तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे इतरा सकते हो। कहा जा रहा है कि महिलाओं को जो शक्ति दी जा रही है, जो सशक्त बनाया जा रहा है, वो मात्र एक चुनावी जुमला है, चुनावों से ठीक पहले। तो कभी भी करें, अच्छी बात है अगर उन्हें सशक्त बनाए। सशक्त बना रहे एक लिमिटेड सेक्शन को, लेकिन 24 में ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि भागीदारी बढ़ जाए महिलाओं की संसद के भीतर। बढ़ जाएगी वो, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। तो 29 तक कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले जनगणना होगी, उसी के बाद होगा। 24 की बात भी कर लेते सर। इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, लगातार घमंडिया भी कहा गया, घोटालेबाज एक साथ मंच पर आ गए। इस तरीके की तंज कसे जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। इनको कॉम्प्लेक्स है, ये डर गए हैं उससे, और वो उनकी यूनिटी मुकम्मल है और वो मिल के लड़ेंगे। उनका तय हो गया कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ेगा। इतना भी हो जाएगा तो हार जाएगी रूलिंग पार्टी। सर, मैं तमाम ज्वलंत मुद्दों पर भी आपकी छोटी सी टिप्पणी ले लेती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर चर्चाएं हुई कि हो सकता है कि सत्र के दौरान भी इसको पेश किया जा सके, हालांकि अभी तक ऐसी कोई नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये अच्छी बात है लेकिन संभव नहीं है, संभव नहीं। भारत इंडिया, इंडिया हटा दीजिए, भारत देश का नाम होगा, इस तरीके की भी चर्चाएं सामने आई। भारत तो है ही है, लेकिन इंडिया भी है, उसको कहाँ कहाँ से हटाओगे? नोट पे से हटाओगे कि सिक्के पे से हटाओगे, कहाँ कहाँ से हटाओगे? केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ना नीति है ना नेता है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है जिसको जनता के पास 10 चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा काबिल हैं। सबसे काबिल तो मैं ही हूँ। बिल्कुल, तो क्या आने वाले वक्त में आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं जिस तरीके से आप? मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं उनसे बेटर हूँ। ठीक है, आखिरी सवाल ले लेते हैं। 24 में क्या लग रहा है कि बीजेपी की जो जमीन, मजबूत जमीन कहा जा रहा था, वो कितनी खिसकने वाली है? वो तो सारी खिसकी हुई है, और नरेंद्र मोदी के लिए तो सारी खिसकी। 200 से ऊपर इनकी सीटें नहीं आएंगी, और अगर 200 सीटें इनकी आई
तो इन्हीं के पार्टी के लोग इनको बाय बाय कर देंगे। लेकिन 15 अगस्त पर कहते हैं कि मैं फिर से आऊंगा, झंडा मैं ही फहराऊंगा। कोई ऐसी घमंड की बात कहता है क्या? आप बताओ, एबनॉर्मल आदमी नहीं है ये। आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। कोई नहीं बोलता इस तरह की बात। किसने कह दिया कि आपको भेजेंगे दोबारा? तो क्या इससे जो जनता का आदेश होता है उसका अपमान किया गया है? ऑफ कोर्स जनता के आदेश का अपमान नहीं किया, जनता को कुछ मानते नहीं है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सत्यपाल मलिक हमारे साथ हैं जिनसे हमने तमाम चीज़ों पर चर्चा की है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त इंडिया वर्सेस एनडीए में किसमें कितना दम देखने को मिलेगा। बहरहाल जो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया उसको लेकर भी राजनीति इस वक्त चमक रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।